फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम है धीरज और हम लोग डिस्कस करें करंट अफेयर्स जो कि घटना चक्र आई दृष्टि की आती है, ईयरली आती है। इसमें करंट अफेयर्स आपको 10th जैन तक का मिल जाएगा। मैगजीन ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, कवर कर चुके हैं। मेजर पोर्शन तो कवर हो ही गया है। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी साइंस एंड टेक कवर हो चुका है, इन्वायरमेंट भी कवर हो चुका है। एक टॉपिक बचा है जो कि कुछ शॉर्ट न्यूज दिए हैं ना, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे मैसेज जरूर करना। हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं लाइक बीपीएससी के घटना चक्र, पूर्वावलोकन, क्राउन क्राउन जी के जो कि बहुत फेमस किताब आती है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर रहे हैं, पिनेकल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो एसएससी जीएस का कोर्स है, तो इसमें से कोई भी आपको ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे मैसेज जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन तीन ऐसे मेडिसिनल प्लांट है, ऐसे प्लांट जिसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। लाइक हम लोग तुलसी, नीम वगैरह सबको यूज करते हैं ना, तो उसी तीन को जो कि हिमालयन रीजन में मिला है, इस तीन को IUCN के, जिसका आपको हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और तो इन तीन मेडिसिनल प्लांट को थ्रेटन लिस्ट में डाला गया है। नाम क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, पूछने के चांसेस कम होते हैं। माइजोट्रोपिस पेलिटा, उसके बाद है एक है फ्रीटिलेरिया शिरोसा, और उसके बाद एक और डिफिकल्ट नाम है डैक्टिलोरीजा हेटेगिरिया। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट है इंडिया का नेट जीरो स्ट्रेटजी। पता है ना, सबसे पहले नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया ने 2015 में एक लिस्ट बनाया था, और इंडिया ने अब उसको अपडेट किया है, ठीक है ना। और अपडेट कहाँ पे किया, सबसे पहले ग्लासगो में अपडेट किया, और ग्लासगो में अपना पॉइंट बताया कि हम इन 5 पॉइंट पे काम करने वाले हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हम जीरो कार्बन एमिशन कब कर लेंगे, नेट जीरो एमिशन कब कर लेंगे, 2017 में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट शेयर किया COP27 में, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया था। अब लेकिन ये तैयार कैसे करेंगे, COP27 में इन्होंने बोला इजिप्ट में शर्म अल शेख में। और ये किसका कॉन्फ्रेंस होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन होता है। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। उसका नेक्स्ट क्या है, इंडिया का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है, लद्दाख में। ये कितना, 10 गीगावाट का है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा, लद्दाख में। इंडिया का पहला फर्स्ट ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इको पार्क बन रहा है। कहाँ पे, दिल्ली में बन रहा है, याद रखें, दिल्ली को मिलेगा पहला ई वेस्ट इको पार्क। नेक्स्ट क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट एक नया रिपोर्ट आया, रिपोर्ट का नाम है लिविंग अमेजन रिपोर्ट। लिविंग अमेजन रिपोर्ट किसने रिपोर्ट दिया, वर्ल्ड वाइड फंड ने, ठीक है ना। इसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिंपल याद रखना, लिविंग अमेजन रिपोर्ट किसने निकाला, वर्ल्ड वाइड फंड ने। कभी डिफिकल्ट किया तो क्या बताया कि 35% रेन फॉरेस्ट या तो लॉस्ट हो गए हैं या हाईली डिग्रेडेड है, ठीक है ना। और COP27 जो कि शर्म अल शेख में हुआ, वहीं पे रिपोर्ट जारी किया गया, रिलीज किया गया। नेक्स्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। जो रिपोर्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाली, वही ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट निकालती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये हर 2 साल में एक बार ये निकालती है। इसके भी नहीं पूछ सकते कि क्या इस पे लिखा हो, क्या क्या डेटा वगैरह नहीं पूछती है। नेक्स्ट है न्यू टारगेट, नया टारगेट सेट किया गया अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपको पता है क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कौन कौन, सबसे पहले तो याद रखना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से मैटर को रखा गया है। क्या सभी जो पॉल्यूटेंट है उसको रखा गया है, नहीं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे पर्टिकुलेट मटेरियल को ही रखा गया है। पर्टिकुलेट मटेरियल 2.5 और पर्टिकुलेट मटेरियल 10 रखा गया है, ठीक है। और अभी क्या किया गया, इसके टारगेट को इंक्रीज किया गया है। पहले टारगेट क्या था,
20 से 30% रिडक्शन करना है 2024 तक। अब किया गया है कि 2026 तक हमको 40% रिडक्शन करना है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है ग्रीन फिन हब, फिन्स, ग्रीन फिन्स हब। अब सिंपल समझे, ग्रीन फिन्स हब ये क्या है? ग्लोबल मरीन टूरिज्म एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है। सब कुछ मतलब मेरीन टूरिज्म से रिलेटेड, मराइन टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या डेली प्रैक्टिस होते हैं, एफिशिएंट चेंजेस क्या क्या किए जा सकते हैं, इस पे एक प्लेटफॉर्म है। और ये निकाला किसने है? एक तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा यूके बेस्ड एक चैरिटी है जिसका नाम है रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। इंडिया का सबसे लंबा रबर डैम बनाया जा रहा है, कहाँ पे? फाल्गु रिवर पे। और यहाँ पे एक टेम्पल है विष्णुपद टेम्पल, कहाँ पे? गया में, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? राइनो मेमोरियल, कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इसको क्या नाम रखा गया? एबोर्ड ऑफ 3 यूनिकॉर्न, 3 राइनो है ना, उसके उस पे रखा गया, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल एंड काफ। उसका स्कल्पचर है 3। नेक्स्ट है फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन, फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन किसने ऑर्गेनाइज किया? ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक ने, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक ने, ठीक है। और द मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रेटा थनबर्ग। फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ शून्य कैंपेन, पहला एनिवर्सरी किसका है? शून्य कैंपेन। और मेन क्या है फोकस इस पे? इंडिया का जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन की, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो रिलीज हो। फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट की बात करते हैं। फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और मिनिस्ट्री ऑफ जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं ना, उन्होंने इनागोरेट किया। और एनिमल के हेल्थ की बात करता है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड लिथियम आयन सेल, क्या नाम है उसका? NMC 2170। और ये मास प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो गया। क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन है, किसके द्वारा? सबसे पहले किस दिन हुआ? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया। मेन क्या है? क्लीन एंड ग्रीन, यानी वन सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ना, उसको खत्म करने के लिए बिल्कुल, ठीक है ना। पूरा कंट्री खत्म तो ऑलरेडी से हम लोग कर रहे हैं 1 जुलाई से, लेकिन एकदम इम्प्लीमेंट अच्छे से होना चाहिए कैंपेन से, ठीक है ना। अब लोगों को अवेयरनेस तो जगाना पड़ेगा ना भाई। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स has issued a detailed advisory to state and UT will take up a range of activities to fulfill the mandatory, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग क्योंकि अर्बन एरिया में यही काम करेगी ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है जायंट स्टिंगरे, जायंट स्टिंगरे, ये याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर मछली है जायंट स्टिंगरे। कहाँ पे मिला? मेकोंग रिवर, कंबोडिया में, ठीक है ना। 2022 को कैप्चर हुआ। इसका वेट है 300 किलोग्राम। स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई को किसको डिक्लेयर किया है? बटरफ्लाई पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो बटरफ्लाई का नाम है ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन ऑर्गेनाइज करवाया? CDRI ने, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI ने। उसके अलावा COP15 ऑफ UNCCD कहाँ पे हुआ? आइवरी कोस्ट में हुआ। देखो पिछला बार इंडिया में हुआ था COP14 किसका? कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? 1997 में इटली में, रोम में, ठीक है ना। थीम क्या था इस बार का? लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कौन ऑर्गेनाइज किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली किसने ऑर्गेनाइज किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है ना। थीम क्या था इस बार? हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। वाह। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज की बात करते हैं। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल डेवोस में समिट होता है, आपको पता है।
और ये ग्लोबल विलेज इन मेटावर्स यूनिवर्स है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल कॉपरेशन विलेज है, जिसमें क्या होगा, जो भी चैलेंजेस होगा, द विलेज विल प्रोवाइड इमर्सिव स्पेस वेयर स्टेक होल्डर कैन कन्वेन क्रिएट एंड टेक एक्शन ऑन दो दुनिया के प्रेसिंग चैलेंजेस होगा, जो प्रॉब्लम होगा उसको कैसे डील करते हैं। अमेंडमेंट इन बायोफ्यूल पॉलिसी, अब जो बायोफ्यूल पॉलिसी में जो अमेंडमेंट किया गया, जो 2018 वाला पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट किया गया। अब देखो, अब हम क्या किए, इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा दिया, पहले 10% था ना, अब इस इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा कर 20% कर दिए, और नया टारगेट अब 2025-26 में कवर होगा, पहले जो 2030 था ना, अब 2025-26 में कवर होगा। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल किसने नोटिफाई किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंजारायन टैंक, इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, याद रखिए, तिरुपुर सिटी के पास है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बन रहा है, मुंबई में, देखा देना, ऑर्गेनिक वेस्ट से एनर्जी बनाया और उससे ये चार्जिंग स्टेशन चल रहा है, ठीक है ना। और इसको आदित्य ठाकरे, जो कि उस समय के महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म थे, उन्होंने इनागोरेट किया था, ठीक है। और इंडिया का पहला है इस टाइप का है। ड्रॉट इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट, ड्रॉट इन नंबर ऑब्वियसली ये कब निकाला गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसी के द्वारा। वर्ल्ड फूड प्राइज ये किनको मिला, सिंथिया रोजनबेक को मिला, नासा के हेड ऑफ द क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप के मेंबर थे, और उसके अलावा सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट थे गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज, इसलिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया। क्या नाम है उनका, सिंथिया रोजनबेक। उसके बाद ब्लू ब्लॉब की बात करते हैं, ब्लू ब्लॉब सिंपल पूछ सकते हैं, ब्लू ब्लॉब है क्या। देखो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, उसके पास एक आइसलैंड है जिसका नाम उन्होंने रख दिया ब्लू ब्लॉब। नेक्स्ट है, राजस्थान पहला स्टेट बना है जिसकी सोलर कैपेसिटी पता है कितनी हो गई, 10 गीगावाट हो गई है, 10 गीगावाट। और किसने बताया, मरकॉम्स इंडिया सोलर पावर ट्रैकर है, ठीक है। उसके बाद और डेटा याद रखना नहीं है। पल्ली इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, जो कि जम्मू के संबा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, पल्ली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। ये दोनों इनिशिएटिव पता है क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना यूथ में, स्पेशली व्हिच डिस्ट्रिक्ट, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसका, नीति आयोग का है। मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो रैंकिंग में तो नीचे है, बट उसमें उम्मीदें है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऊपर जा सकती है, काम करे तो, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के 50 साल हो गए हैं, 1972 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। इवेंट का थीम क्या था, स्ट्रेंथनिंग यूएनईपी, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है 2030 तक, इसमें यूएनईपी का क्या रोल है एनवायरमेंटल डायमेंशन में। फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बन रहा है, तमिलनाडु में, इसको हम सी काव भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सी काव किसको बोलते हैं। और 1972 जो WPA है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 की बात करें, ये 21वां है, ये भी नहीं याद रखना है। थीम क्या है, अम्ब्रेला थीम। सबसे पहले किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, टेरी के द्वारा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। पहले दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट बोलते थे, अब नाम रखा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। TERI इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग द सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये निकालता है इसको, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, यूपी करंट अफेयर्स, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मेरे नंबर और डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं किए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।